हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना कानून पे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास मैं आ चुका हूँ और आप लोग जानेंगे आज एक जो अपना सीपीसी है, कोड ऑफ प्रोसीडर, सिविल ऑफ कोड प्रोसीडर, जिसे सीपीसी कहा जाता है, जो 1908 का एक्ट है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सीपीसी है क्या। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 3 नए कानून आए हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी, बीएन, जो आईईए था, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बीएनएस, बीएनएसएस और क्या बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक्ट जो है ये आया है। तो इसके बदले और भी कानून है, जैसे एलआर है, लैंड रिक्विजिशन वाला, फिर सीपीसी है, तो और सब भी है, पॉक्सो एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, तमाम एक्ट हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, टीपीए जिसे कहा जाता है। तो उसमें से एक हम पढ़ेंगे सीपीसी क्या होता है। तो जानते हैं आप लोग, जो ज़मीन का विवादित मामला होता है वो कोर्ट में जब चलता है तो किसे चलेगा? बीएनएस से नहीं चलेगा, बीएनएसएस से नहीं चलेगा, तो ये सीपीसी से चलता है, जिसे सिविल प्रक्रिया कहा जाता है, दीवानी। ठीक है, जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि रेगुलर जो प्रैक्टिस करता है उनसे सभी वाकिफ़ रहते हैं। लेकिन जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, अब जैसे सर्विस ऑफ नोटिस आ जाए तामिला, तो आधे बच्चे पढ़ेंगे समझेंगे नहीं क्या होता है सर्विस ऑफ नोटिस, तामिला कब पर्याप्त होता है, कब नहीं पर्याप्त होता है। ये जो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके लिए आसान है कि वो समझ जाएंगे क्या है। आज केवल हम ये प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, थोड़ा प्रक्रिया है क्या। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो एआईबी का नोटिफिकेशन आया, ये एआईबी 21, उसकी प्रिपरेशन मैं करा ही रहा हूँ। और लॉ की फील्ड में आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए भी है, और जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं एलएलबी में उनके लिए भी बेनिफिट है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लेते हैं कि जो वाद होता है, वाद पत्र होता है, जो प्लेंटिफ बोला जाता है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट, मतलब वादी प्रतिवादी। ठीक है दोस्तों, तो जो वादी और प्रतिवादी होता है, तो कोई अगर जाता है कोर्ट में मुकदमा करने तो वो वादी कहलाता है। ठीक है, जो भी पहले जाएगा वो क्या होगा? वो वादी होगा। ठीक है, वादी हो गया। अब वो क्या अपनी बात को जो भी कहेगा वो वाद पत्र में कहेगा। ठीक है, जो भी बात उसको कहना है वो वाद पत्र में कहेगा। अब तो जब वाद पत्र में अपना कह दिया, वाद पत्र में कह दिया, अब भी क्या होगा कि जो मुकदमा आपका दाखिल हो जाएगा। अब वो दाखिल होने के बाद क्या होगा, जो कोर्ट होती है वो सम्मन भेजती है डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को, ताकि पता चलेगा ना कि हाँ आपके खिलाफ इसने ये मुकदमा किया है। ठीक है, इतने जैसे अराजी नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर जो भी विवादित एरिया होता है, ज़मीन होता है, तो उस पर वो सम्मन भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया है। अगर आप गए, वाद अपना पत्र दाखिल कर दिए, अब कोर्ट क्या करेगी? अब वो सम्मन भेजेगी। ठीक है, सम्मन जाता है डिफेंडेंट के, बाई पोस्ट जाता है। अब जब अगर प्रतिवादी है, अब वो भी तो अपना वकील करेगा,